गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस 7 सितंबर 2021 में सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस के सभी 20 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, गुवाहाटी शहर में नीलाचल पर्वत या कामगिरी नामक पहाड़ी के ऊपर स्थिर है। ऑप्शन नंबर 1 कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल, ऑप्शन नंबर 2 कोणार्क मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 कामाख्या मंदिर या ऑप्शन नंबर 4 लिंगराज मंदिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कामाख्या मंदिर। आप सभी से अनुरोध है कि आप क्वेश्चंस की वीडियो को रोककर क्वेश्चन का सही जवाब देने का प्रयत्न करें, उसके बाद उसका जवाब देखें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पेंटिंग की पटचित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा या ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश एक नृत्य रूप है जिसका उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर 2 भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 3 कथक या ऑप्शन नंबर 4 कथकली। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कुचिपुड़ी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डैश हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। नंबर 1 रूसी यात्री, नंबर 2 फ्रांसीसी यात्री, नंबर 3 पुर्तगाली यात्री या नंबर 4 चीनी यात्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 चीनी यात्री। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल 1946, क्वेश्चन नंबर 2 मार्च 1946, ऑप्शन नंबर 3 मई 1946 या ऑप्शन नंबर 4 जून 1946। इस क्वेश्चन का सही जवाब है मार्च 1946 यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खुर्रम निम्न में से किस मुगल सम्राट का पुत्र था। ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर, ऑप्शन नंबर 2 औरंगजेब, ऑप्शन नंबर 3 हुमायूं या ऑप्शन नंबर 4 बाबर। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 7, अल्फ्रेड नोबल निम्न में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 स्वीडन या ऑप्शन नंबर 4 डेनमार्क। इसका सही जवाब है स्वीडन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिशन निरर्थक बनो निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 छत्तीसगढ़ या नंबर 4 असम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल हमीद निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 1 इराक, ऑप्शन नंबर 2 ईरान, ऑप्शन नंबर 3 अफगानिस्तान या ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बांग्लादेश। चलिए 10 क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है। ऑप्शन 1 पेट में, ऑप्शन 2 पित्ताशय में, ऑप्शन नंबर 3 लीवर में या ऑप्शन नंबर 4 किडनी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 लीवर में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जिलीप ला प्रेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जिलीप ला प्रेस किस स्टेट में है। ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर, 2 सिक्किम, 3 उत्तराखंड या 4 हिमाचल प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी राबी की फसल है। ऑप्शन नंबर 1 कपास, ऑप्शन नंबर 2 ज्वार, 3 गेहूं या 4 मिर्च। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गेहूं।
आने वाली शिफ्ट में आपसे और भी अन्य प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए मुख्यतः राबी फसल्स को देखते हैं, जिसमें गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों और आलू, यह सभी राबी फसल हैं। खरीफ फसल के बारे में बात करें, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, कपास, सोयाबीन और मूंगफली, यह सभी खरीफ फसलें हैं। तो आने वाली शिफ्ट में यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इनको जरूर से याद रखें। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर 2, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन नंबर 3, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। या ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज अबव। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस लिए नहीं दिया जाता है? ऑप्शन 1 कला क्षेत्र में, ऑप्शन 2 साहित्य में, ऑप्शन 3 शांति में, या ऑप्शन 4 भौतिक विज्ञान में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कला के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डूरन कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन 1 क्रिकेट, 2 फुटबॉल, 3 कबड्डी, या 4 टेबल टेनिस। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फुटबॉल। चलिए आने वाली शिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण कप के बारे में जान लेते हैं, जो आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल के अंदर फीफा वर्ल्ड कप, यूईएफए चैंपियंशिप लीग और डूरन कप, जो कि इंडिया में दिया जाता है फुटबॉल क्षेत्र में। बात करें क्रिकेट की, तो आईसीसी वर्ल्ड कप, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप और रणजी ट्रॉफी, जो कि इंडिया में दी जाती है। अगर कबड्डी की बात करें, तो कबड्डी वर्ल्ड कप और प्रो कबड्डी लीग ट्रॉफी। बैडमिंटन के क्षेत्र में थॉमस कप मेन को दिया जाता है और उबर कप वुमेन्स को दिया जाता है। आने वाली शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इनको याद जरूर से कर लें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 9, ऑप्शन 3 6, या ऑप्शन 4 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 6। चलिए उन बैंकों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से वो बैंक थे। पहला है आंध्रा बैंक, दूसरा है कॉरपोरेशन बैंक, तीसरा है न्यू बैंक ऑफ इंडिया, चौथा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पांचवा है पंजाब एंड सिंध बैंक और छठवा है विजय बैंक। तो आने वाले शिफ्ट में इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद जरूर से कर लें। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन 1 ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, 2 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3 ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइस, या 4 ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी के मामले में निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है? यानी फंडामेंटल राइट्स को निलंबित कर सकता है। नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन 3 राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, ऑप्शन 4 सर्वोच्च न्यायालय। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है जब देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल स्थिति लागू होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1984 में डैश के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर 1 श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर 2 काशीराम, ऑप्शन 3 सुंदरलाल बहुगुणा, या ऑप्शन 4 मुलायम सिंह यादव। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 काशीराम। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, सोमशिला बांध कहाँ स्थिर है? ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तर प्रदेश, 3 आंध्र प्रदेश, या 4 मध्य प्रदेश।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।